नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 48। आज हम गिरते हुए शिक्षा के स्तर पर और नैतिक मूल्यों में गिरावट के मुद्दों पर बात करेंगे। पेश है ये खास रिपोर्ट। शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारा जाए और नैतिक मूल्यों में गिरावट का जिम्मेदार कौन के मुद्दे पर स्कूल व शिक्षाविदों से आइए दिखाते की गई बातचीत। आई एम एस के पांडे फ्रॉम नानकी पब्लिक स्कूल। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए या बिगाड़ने के लिए मेन समस्या सरकार की है कि सरकार बदलती रहती है, उसकी नीतियाँ बदलती रहती हैं, उसके सारे फंडामेंटल सिस्टम बदलते रहते हैं और कई स्कूल वाले ये बहुत ही कंफ्यूज हैं कि वो किस स्तर पर क्या करें। अभी मैं 3 बातें बता रहा हूँ बड़े सूक्ष्म रूप से, तो मतलब बिल्कुल उससे विधिवत जानकारी होगी कि शिक्षा में कैसे गिरावट आई है। अभी हमारे कपिल साहब ने एक नियम निकाला था कि बच्चों को फेल नहीं करना, और हमने ये रूल जब अपनाया तो बच्चों को इतनी आज़ादी मिल गई कि वो टीचरों के सामने बदतमीजी करने से बाज नहीं आ रहे। हम उन्हें सजा नहीं दे सकते, उन्हें हम कुछ कह नहीं सकते, उन्हें फेल कर नहीं सकते। यानी उनको अधिकार को हमने अवगत कराया जो कि हमारा फर्ज है, और उन्हीं अधिकारों को उन बच्चों ने हमारे ऊपर ही लागू करके उसका दुरुपयोग किया। तो हमारी शिक्षा नीति में इतनी कमियां हैं कि मैं अगर गाय लग जाऊं तो सरकार सोचने मजबूर हो जाएगी कि कहीं ना कहीं शिक्षा को स्तर गिराने में हमारा बहुत बड़ा रोल है। नैतिक मूल्य सबसे पहले घर से शुरुआत होती है। अध्यापक केवल उन पर निखार लाता है, सुधार लाता है, बेहतरीनता लाता है, समझाता है, लेकिन जब बच्चा 20 घंटे या 19 घंटे घर पे रहेगा तो काफ़ी हद तक हमारा ये मानना है कि जो पेरेंट्स आपस में व्यवहार करते हैं, माता पिता जैसे एक दूसरे के साथ सम्मान करते हैं या सम्मान नहीं करते हैं, या गली मोहल्ले का माहौल कैसा है, सामाजिक स्तर पर क्या शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, गालियाँ इस्तेमाल की जाती नहीं की जाती हैं, तो काफ़ी हद तक मेरा ये मानना है अभिभावक ही जिम्मेदार है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्कूल वाले अपना पल्ला झाड़ लें। स्कूल वाले का फर्ज है कि वो सच्चाई को सामने रखें कि आपको किन किन सभ्यताओं का इस्तेमाल करना है, और नैतिक मूल्य काफ़ी हद तक स्कूल वालों से भी मतलब बच्चे सीखते हैं। या बच्चों को मोरल वैल्यू की क्लास तो आजकल मैंने देखा है कि प्राइवेट स्कूल में उतना नहीं ध्यान दे पाते, उतना टाइम नहीं दे पाते अध्यापक, क्योंकि इतना सिलेबस हार्ड होता है, उनको पूरा कराने की जिम्मेदारी होती है। इसलिए नैतिक मूल्यों में गिरावट के पीछे दोनों ही कारण हैं, अभिभावकों का भी और स्कूल का भी। मेरा अपना मानना है यौन शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जहां पर दुरुपयोग होने के और सदुपयोग होने के दोनों ही चांसेस हैं। अब किस स्तर पर किस तरह बात समझाई जाती है सबसे बड़ा पहलू है, क्योंकि साइंस तो जब मैंने भी पढ़ाई शुरू की थी तो 9th में हमें काफ़ी हद तक ज्ञान अर्जित हुआ था कि जो है मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से किस तरह से मतलब हमें ज्ञान जरूरी है समाज को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन होता क्या है कि कई लोग बताने का तरीका, बताने का सिस्टम कहीं ऐसा ना हो कि हम यौन शिक्षा स्कूल में लागू करवा दें और वो हास्यास्पद बन के रह जाए और 4 लोग उसका हंसी का पात्र बन जाए और वो सही मायने में जो उद्देश्य है वो भटक जाए। तो मेरा मानना यह है कि 8वीं तक तो यौन शिक्षा के बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, 1-2 बातें की जा सकती हैं, जैसे बैड टच और गुड टच, और बच्चों को जो है एक सही सलाह के रूप में बताया जा सकता है कि आपको किस तरह शालीनता का प्रयोग करना है, और काफ़ी हद तक हम समझा सकते हैं मोरल के रूप में। लेकिन शिक्षा के रूप में मुझे लगता है कि बच्चों को कोई फायदा होगा, क्योंकि मुझे लगता है, मेरी सोच है, अपना ये मानना है मेरा, कि सदुपयोग की जगह बच्चे उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका परिपक्व माइंड, मैच्योर माइंड नहीं होता है। लेकिन 9th क्लास में जाकर के बच्चा 13-14 साल का जब हो जाता है तो शायद वो मैच्योर हो जाता है। जैसे हमने भी जो है ऐसा लगता था कि 12-13 साल के बाद हमें थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित हुआ कि समाज किस तरह से किन चीज़ों की आवश्यकता सीखने की जरूरत होती है। लेकिन अगर शिक्षा स्तर पर वो ठीक से समझाया जा रहा है, अब अध्यापक माता पिता के रूप में समझाता है, बच्चों को सलाह देता है, तो शायद ये कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने से हो सकता है उसका वो ठीक से सदुपयोग न कर पाए।